अब जैसे आप लोग अपना कुछ बताइए, किसी को क्या दिक्कत होती है जब काम करने आते हैं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है? आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं कि हिंसा पर कैसे काबू लगाया जा सकता है? कुछ आप लोग अपने विचार। घरों में काम करने जाते हो तो वहाँ पे आपके साथ क्या क्या होता है? क्या कोई परेशानी होती है? परेशान करता है आपको? कभी कोई परेशानी हुई कि आप लोग आराम से काम करते हो, कोई दिक्कत नहीं होती? तो अभी नहीं। ले काम करा लिया, पैसा नहीं दिया, ये भी एक तरीके का प्रताड़ना है। हम लोग कहना अगर तो घर में बैठे न सुकून से बच्चे को खिलावे खाने काम करें। नहीं, काम करना जरूरी है, घर बैठ के बैठना तो कोई हल नहीं, लेकिन काम के प्लेस को ऐसा बनाना है ताकि पैसा मिले। पैसे तुमने दे देंगे? हाँ, कम देते हैं। मान लिया काम पूरे महीने कराया, पैसा कम दे दिया, तो ये आज के जमाने में देखिए उतना देते हैं। और क्या कहते हैं, और छुट्टी कर दो। हाँ, ये भी एक दिक्कत है, छुट्टी हमारा हक है। देखिए अगर महिला है तो महिलाओं को छुट्टी मिलना हक है, पुरुष एडजस्ट कर लेते हैं। एक अफसर काम करता है ऑफिस में, वो भी 4 छुट्टी एक महीने में पाता, लेकिन हम लोग में अगर हम लोग अपने से छुट्टी ना करें तो वो लोग कभी ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ ना आना। मतलब 24 घंटे की जॉब, 24 घंटे की छुट्टी है ही नहीं उनके घर में। काम नहीं, वो नहीं होते बर्तन नहीं तो फिर भी 24 घंटे कोई किसी को नौकरी नहीं रखता। अपने घर का इनका भी बिल्कुल सही, अपना काम भी होता है इन लोगों के घर का, अपना काम कैसे करेगा आदमी? टाइम वेस्ट करना। मान लीजिए हमको काम खत्म करना 11 बजे, वो बता रहे नहीं ये कर दो तभी जाओ, नहीं 12। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और लोग हैं सरकारी नौकरी, उनमें तो ओवर टाइम मिलता है, मगर आप लोग को उसका कुछ मिलता भी नहीं। कोई टाइम तो मिलता नहीं है ना, तो कोई को फालतू पैसा दे रही है। अच्छा, उसके अलावा क्या कोई ऐसा काम करने को भी कहता है जो काम वो घर वाला खुद नहीं पसंद कर रहे? जैसे कि बर्तन धोना तो एक नॉर्मल काम हो गया, लेकिन ऐसा होता भी, ऐसे भी कई काम होते हैं सर कि किसी ने कहा कि गंदा उठा दो, तो क्या ऐसा भी कोई मजबूर तो नहीं करता कि नहीं ये सब नहीं करते? और कोई तरीके से मतलब कोई प्रताड़ित की नहीं कि अगर हम आप ये नहीं करेंगे तो आपको जाने नहीं देंगे, या जबरदस्ती तो नहीं कोई काम वहाँ पे? अभी सड़क पे आने जाने में आपको कोई दिक्कत होती है? रात में आप 9, 10, 11 बजे निकल सकते हैं सड़क में, रात में घर में रहते हैं तो सुरक्षा का माहौल रहता है कि घर में भी आपको असुरक्षित की कोई कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, घर में सब सुरक्षा है। तो मतलब आप लोग केवल यही चाहते हैं कि आप लोग को भी टाइम मिले और आप लोग को भी अपना अपना काम करने के लिए छूट दी जाए। सही बात। आप झोपड़ी में रहते हैं, आप लोग झोपड़ी में आप सुरक्षित हैं? नहीं, जब तक झोपड़ी से ऐसा नहीं है, आराम मिल रही है। ये कहीं बच्चे कहीं जा रहे हैं टाइपिंग करने जा, तो वो कह रहे यहाँ नहीं करना, वो कह रहे वहाँ नहीं करना। तो अगर हम लोग को मकान ही मिल जाए तो हम लोग आराम से ना रहें। और छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए, छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते नहीं है स्कूल में, जिसमें लड़कियां भी होंगे लड़के भी होंगे। वहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं है झोपड़ी के अंदर, तो कौन जाएगा? अब महिलाएं मतलब जो छोटी लड़कियां हैं वो तो, लड़के तो खैर चलिए कुछ काम धाम कर लेंगे कि वो, लेकिन वो लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो उनका भविष्य फिर वही तो बता रहे, जब स्कूल ही नहीं है उधर तो कौन जाएगा? तो पढ़ाई का भी साधन होना चाहिए। अगर झोपड़ी सरकार ने बनाई है तो मकान बना के दे, या तो फिर वहाँ पे स्कूल खोल के दे। तो बड़ी दिक्कत है सर हम लोगों को। उस झोपड़ी में कोई सिक्योरिटी भी नहीं। झोपड़ी में कौन सा रहा बताइए? भाग ले, उसमें कोई वो नहीं है कि जो है आज ईमान रहना ही है। एक जगह पड़ी है 100-200 झोपड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर का कोई परेशान नहीं कर सकता कि सब लोग हैं, परिवार भी ज्यादा। लेकिन वहाँ पे मान लीजिए रात में आप लोग को जगना होता होगा कि सुरक्षित पड़ता ही है। लेकिन 2-4 झोपड़ी अगर हो तो गुंडे हो गया, कोई रात में परेशान भी कर सकता है, पुलिस वाले कोई माने में। लेकिन अब जब इतनी झोपड़ी पड़ी तो उनको भी डर लगता है कि झोपड़ी पड़ी है, एक हाथ मारेंगे तो भी मतलब हो जाएगा। सही बात है। हम पक्के घर वाले तो आराम से सो जाते हैं, परेशान ज्यादा करता नहीं जाता है। उसके अलावा झोपड़ी में आप लोग को मच्छर पानी आने की मच्छर तो भैया लगते भी हैं, पानी की टंकी लगी है, तो आज तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी में तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। आप इधर आके बोले नहीं, साफ पानी पीना हमारा हक है। अगर साफ पानी सरकार नहीं दे रही तो समझिए कुछ नहीं दे रही। लाइन लगा के तो पानी मिलता है, कहीं मिल जाए क्योंकि महिलाएं काम करने को मिल जाए तो 10 जगह पे एक जगह अच्छा है। और रहने ठिकाना में हम भी रहेंगे, लोग बच्चे भी रहेंगे। अगर छोटे बच्चे होता हम लोग, आप लोग का कोई बीमा भी नहीं होता, न पुरुषों न आपके आदमियों का कोई बीमा नहीं बनाया, हम लोगों को नहीं बनता है। लिख लेंगे, फोटो लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन
लेकिन राशन कार्ड का कुछ नहीं कार्ड- वोट कार्ड नहीं है। वोट यहाँ का कुछ नहीं अप्रूव है। ना राशन कार्ड है ना कोई पहचान पत्र है। और हम का लोग रहा तो ये करीब 10 साल इसमें रहा थे। तो वोट डालने नहीं जाते आप लोग? हाँ, नहीं जाओ, वोट नहीं हमारे लोगों जब को। राशन- आपके परिवार में पत्र नहीं हाँ तो- कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हाँ 2 बच्चे एक लड़की। बताइए। अब बच्ची पढ़ने जाती है? नहीं बच्ची तो बच्ची तो शादी वाली हुई है। शादीशुदा है बच्चे। लेकिन एक ये भी है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे हमारे आपके, तो अगर बच्चियां खास तौर से, मान लीजिए पुरुष है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो कोई लाखों रुपया तो कमा के रख नहीं गया, महिला तुरंत वहां से असहाय हो जाती है। अगर मान लीजिए कुछ जल्दी उम्र में ही किसी को भगवान न करे कुछ हो जाता है तो उसके 2-4 बच्चे, उसका तो कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि महिला तो पढ़ी लिखी नहीं है। एक उम्र तक आप हाथ पैर का आज काम कर रही हैं, चलिए हम मानते हैं कि आप लोग आज हाथ पैर का काम कर ले रही हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर आप लोग इस तरह के हाथ पैर रहेंगे? नहीं। तो लेकिन सबसे ज्यादा आपको पैसे की जरूरत बुढ़ापे में होगी, सही है। होगी कि नहीं होगी? तो क्या आप उस हिसाब से काम कर पाएंगे? क्योंकि तब तो और भी लड़कियां आ जाएंगी काम करने वाली, तो जो महिला होगी काम करवाते हैं वो उनको लोग रखेंगे, ना कि किसी बुजुर्ग को रखेंगे। नहीं नहीं, उनको जब तक काम करो तब तक वो काम करो तो कोई तो यही आपको भविष्य मजबूत, आपको कैसे भविष्य मजबूत होगा? ये आज की कमाई, ये 3 महीने काम नहीं मिलता है तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। लाले तो बड़ी ना, 1 महीना नहीं जाएंगे, 3 महीने की बहुत बार दूर है, 1 महीना नहीं जाएंगे, भूखे मर जाएंगे सब। और का कोई यहाँ दिए दिए करो तो भेज दे आज ने कल लगी लो कल परसों लगी लो। सरकार मुफ्त में पढ़ाती है बच्चों को, लेकिन यह है कि स्कूल में एडमिशन टीचर नहीं करता, अगर कर लेता है तो किताब नहीं मिलती। सरकार को पैसा भेजता लेकिन रास्ते में नहीं मिलता है तो क्या करें? अब गरीब बेचारे जानते नहीं कहाँ का होता है, क्या कानून करे तब